छात्रों, आज हम करेंगे ICAR टेक्नीशियन मिनी टेस्ट। ये सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। इंसान को चंद्रमा पर ले जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था? बताइए। हीलियम, बी लूना 9, अपोलो 11 और अपोलो 1। तो इसके फर्स्ट का आंसर है 3, अपोलो 11। क्वेश्चन नंबर 2, फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा कतर। भारत में पहला फ्रेंच कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? पांडिचेरी, चांदनागौर, मासुलीपट्टनम, सूरत। तो भारत में फ्रेंच कारखाना स्थापित हुआ था सूरत में। कालबेलिया निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कालबेलिया राजस्थान कालबेलिया राजस्थान का है। भारत के किस राज्य ने वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की? उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा केरल, वन स्कूल वन IAS। क्वेश्चन नंबर 6, इंदिरा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा, सोन, चंबल, बेतवा। बताओ। तो नर्मदा पर इंदिरा सागर परियोजना स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, जुलाई 2021 में राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नंबर 1 पीयूष गोयल, नंबर 2 थावर चंद गहलोत, नंबर 3 ओम बिरला और नंबर 4 नरेंद्र मोदी। तो इसका सही ऑप्शन है 1, पीयूष गोयल। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए आदर्श है? कछार की मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो इसका सही ऑप्शन है काली मिट्टी। काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है। निम्नलिखित में से कौन माउंट आबू में स्थित है? सहेलियों की बाड़ी, नाहरगढ़ का किला, दिलवाड़ा मंदिर, नंबर 4 हंसेश्वरी मंदिर। तो दिलवाड़ा का मंदिर माउंट आबू में स्थित है। अशोक ने किस वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया? 360 ईसा पूर्व, 265 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व, 298 ईसा पूर्व। तो अशोक ने कलिंग पर 261 ईसा पूर्व में किया था आक्रमण। भोग योजना किसके द्वारा शुरू करी गई? FSSAI, WHO, WTO, FCI। तो ये करी गई थी FSSAI द्वारा। भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं 29 अगस्त को। अब ये मैथ के क्वेश्चन आप देखिए इनको, और हम आपको इनके आंसर बताते जा रहे हैं, आप इनको हल कीजिए। तो ये मैथ का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर है 50, दूसरा वाला इसका सही होगा। दूसरे का देखिए और इसको देखो कौन सा आंसर इसका है। इसका है 4 नंबर, 1 किलोग्राम 355 ग्राम। तीसरा का दूसरा 18 आंसर रहेगा इसका। और चौथे का कौन सा आंसर है? चौथा आंसर 450 लीटर 750 ml। इसका देखो 5वें नंबर का आंसर है तीसरा 1.386 किलोग्राम। और छठे का देख लेना 20 आएगा चौथे का। और 7वें का है दूसरा 4 आंसर इसका। और 8वें में ये y 4x 3x क्या करना है, इसका जो भी होगा मिला लेना। 4 नंबर कॉपी पे हल करना। 9 नंबर देखो ये भी सभी हल करना अपने कॉपी पर। इसका है 248 9 नंबर का तीसरा आंसर। और ये इसका क्वेश्चन है 10 का तीसरा 9 8 10, इसका अनुपात आएगा।
ये कोण कोटि पूरक 22 अधिक है तो कोण कितना होगा, तो यही देख लो, इसका 56 होगा। और ये √2p तो इसका देख लो 4p होगा 12 का। निम्नलिखित में, अब ये हम करा देंगे, साइंस के क्वेश्चन आ गए हैं। तो देखो, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। रासायनिक बदलाव में पदार्थ का कुल द्रव्यमान समान रहता है, बिल्कुल सही। रासायनिक बदलाव स्थायी और अपरिवर्तनीय होता है, ये भी सही है। भौतिक बदलाव स्थायी और उत्क्रमणीय होता, सही है। इनमें सारे सही है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की कृषि को स्लैश और बर्न कृषि भी कहा जाता है। व्यापक निर्वाह कृषि, आदिम निर्वाह कृषि, व्यापक वाणिज्यिक अनाज की खेती, मिश्रित खेती। तो स्लैश और बर्न की खेती आदिम निर्वाह कृषि को कहते थे। अब यहाँ पर सूची दी गई है, इसको मिलाना है। गैलीलियो ने क्या किया, गैलीलियो ने किया था गिरते हुए पिंडों के नियम दिए थे, यहाँ पे शरीर लिखा हुआ है, पिंड या शरीर। और माइकल फैराडे, इन्होंने क्या किया था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम दिए थे। आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण और गति के नियम दिए थे। और आंद्रे एम्पियर ने विद्युत चुंबकत्व के नियम दिए थे। तो इसका आंसर सी वाला हो जाएगा सही। और धोने का सोडा किसका सामान्य नाम है। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट। तो धोने का सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट। खट्टे फलों का सेवन बढ़ाने से निम्नलिखित में से कौन सा रोग ठीक होता है। पेलाग्रा, रतौंधी, स्कर्वी, अस्थि सुसिरता। तो सही होता है स्कर्वी। विटामिन सी मिलता है खट्टे फलों से। रेगी स्थानों में पत्तियां कांटों तक कम हो जाती हैं। यह अनुकूलन रेगिस्तानी पौधों को मदद करता है। प्रकाश संश्लेषण की दृढ़ बनाने के लिए, पौधे का आकार बढ़ाने के लिए, हिंसक जानवरों से बचाने के लिए, पानी की कमी को कम करने के लिए। जो पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं वो पानी की कमी को कम करती हैं। हाइड्रोजन की 3 मात्रा के साथ नाइट्रोजन की 1 मात्रा का संयोजन क्या बनाता है। हाइड्रोजन की 3 मात्रा के साथ नाइट्रोजन की 1 मात्रा क्या बनाता है, NH3। अमोनिया की 2 मात्रा। ये क्या है, 18 किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में परिवर्तित कीजिए। तो 5 किलोमीटर पर आवर में 5/18 का भाग दे देंगे, तो आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। निम्नलिखित उपकरण में से किसका उपयोग निकाय पर आवेश को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। दूरदर्शक, विद्युतदर्शी, एमीटर। और निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो यहाँ पर विद्युतदर्शी से हम लोग आवेश को ज्ञात करते हैं। 10 क्या है, जब भोजन में एक या अधिक पोषक तत्व मिलाए जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं। जब भोजन में एक या एक से अधिक पोषक तत्व मिलाए जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं। खाद्य अपमिश्रण, खाद्य शुद्धिकरण, भोजन संदूषण, खाद्य अमूर्तता। अधिक पोषक तत्व मिला दिए जाएंगे तो उसका शुद्धिकरण हो जाएगा। परमाणु का पहला मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। नील बोहर, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जे थॉमसन, यूजिन गोल्डस्टीन। तो पहला मॉडल दिया गया था जे थॉमसन द्वारा। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है जनरेटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, मोटर। ये तो सबको पता होगा। जनरेटर, आजकल शादी बारात चल रही है तो जनरेटर सभी जगह चलता है, उसी से तो बिजली बनती है, याद रहेगा सबको। चौरी चौरा किस जिले में हुआ था। देवरिया, बनारस, गोरखपुर, लखनऊ। तो चौरी चौरा हुआ था गोरखपुर में। ये हुई थी घटना 4 फरवरी 1922 को। स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। 1/3, 1/4, 1/5 हिस्सा, आधा। तो स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित हैं। मानव निर्मित आपदा का एक उदाहरण क्या है। भूकंप, सुनामी, रासायनिक आपदा, भूमि विच्छल। तो मानव निर्मित आपदा जो होती है रासायनिक आपदा, रसायन तो व्यक्ति ही मानव ही लाया है।
एनडीआरएफ का पूर्ण रूप क्या है? द नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, द नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, द नेशनल डिस्ट्रेस रिलीफ फोर्स, द नेशनल डिप्रेशन रिस्पांस फोर्स। तो एनडीआरएफ का पूर्ण रूप होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। आपदा प्रबंधन 2005 के तहत एक खतरनाक आपदा स्थिति या आपदा के विशेषज्ञ प्रतिक्रिया के उद्देश्य के लिए गठित एक विशेष बल है ये। ठीक है। एक एसएचजी में बचत और ऋण गतिविधियों के संबंध में अधिकांश निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? बैंक, सदस्य, गैर सरकारी संगठन या राज्य सरकार। तो जो एसएचजी में बचत और ऋण गतिविधियों के संबंध में अधिकांश निर्णय सदस्यों द्वारा लिए जाते हैं, सदस्य द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा नेता अप्रैल थीसिस से जुड़ा है? तो रॉबर्ट ओवेन, लेनिन, स्टालिन, कार्ल मार्क्स। तो लेनिन सही है। लेनिन अप्रैल थीसिस से जुड़े हुए थे। सकल घरेलू उत्पाद एक विशेष वर्ग के दौरान उत्पादित का कुल मूल्य है। सभी वस्तुएं और सेवाएं, सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं, सभी मध्यवर्ती वस्तुएं और सेवाएं, सभी मध्यवर्ती और अंतिम वस्तुएं और सेवाएं। तो सकल घरेलू उत्पाद एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाओं से का कुल मूल्य होता है। जन्म से किन संपदाओं को विशेषाधिकार प्राप्त थे? पादरियों, कुलीनता, तीसरी संपदा, एक और दो दोनों। तो विशेषाधिकार पादरियों और कुलीनता दोनों को प्राप्त थे। BAMCEF का अर्थ है बांग्लादेश मुस्लिम समुदाय नियोक्ता संघ, पिछड़ा मुस्लिम समुदाय कर्मचारी संघ, भूटान खनिज निगम नियोक्ता संघ, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी संघ। तो ये चौथा ही इसका सही है। ये 1973 से काम कर रहा है ये संगठन। और ये क्या है? सूची, सेकंड सूची। सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा। विभिन्न स्तरों पर सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा। विभिन्न रासायनिक समूहों द्वारा साझा की गई शक्ति। दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों द्वारा साझा की गई शक्ति। तो यहाँ पर सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा, तो ये हो गया शक्तियों का पृथक्करण। तो इसका कौन सा होगा? विभिन्न स्तरों पर सरकार के बीच सत्ता बंटवारा। गठबंधन सरकार, विभिन्न स्तरों पर सरकार, नहीं, गठबंधन। दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों के बीच की होगी गठबंधन सरकार। चौथे का सी हो गया। और संघीय सरकार, सरकार के विभिन्न की सत्ता का बंटवारा, विभिन्न स्तरों पर सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा। ये पहले का हो गया, ये लग रहा मुझे पहले का बी हो जाएगा, शक्तियों का पृथक्करण। और अब देख लो इस पे दूसरे का डी, विभिन्न स्तरों पर सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा होगा तो संघीय सरकार होगा अगर स्तर लोग जाएंगे। और अंगों के बीच हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा शक्तियों का पृथक्करण हो जाएगा। और विभिन्न सामाजिक समूहों द्वारा साझा की गई शक्ति तो सामुदायिक सरकार हो जाएगी। तीसरे का सामुदायिक सरकार होगी। दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों द्वारा की गई शक्ति गठबंधन सरकार हो जाएगी। ये आप लोग देख लेना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लग रहा है। प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्रों में गतिविधियां हैं। प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्रों में गतिविधियां संगठित, असंगठित, स्वतंत्र, अन्योन्याश्रित। देखो तो अन्योन्याश्रित होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूकंप के अत्यधिक जोखिम वाले क्षेत्र में है? मध्य भारतीय उच्च भूमि, तटीय क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र, भारतीय रेगिस्तान। देखिए हिमालयी क्षेत्र जो है भूकंप के अत्यधिक जोखिम वाले क्षेत्र में आता है। तो ये टेस्ट हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और भी वीडियो डाल रहे हैं अभी हम टेस्ट पेपर के, तो देखते रहना। धन्यवाद।